हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। आज का इस टॉपिक का चैप्टर का नाम है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग ने पहले वाले यूनिट 1.1 में हम लोग ने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है। और हम लोग इस वाले वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेकेंड 1.2 सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 1 के अंदर ही सेकेंड चैप्टर है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग ने देख लिया यूनिट 1.1 में। ठीक है, वो नोट्स ये सब में प्रोवाइड कर दिया, नहीं किया तो मुझे याद दिला देना, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ठीक है, मीन्स हम लोग ने इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम लोग किससे बनते हैं? पहला सेल्स, पहले सेल से भी पहले एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिल करके सेल बनाते हैं। सेल से फिर बनता है टिश्यूज, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन हम लोग इसमें किस पे फोकस करने वाले? सेल्स के बारे में, सेलुलर लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल्स क्या होते हैं? सेल के पास एक क्या होता है बेसिक, ये क्या होता है मेन तीन पार्ट्स होते हैं। वो कौन से तीन पार्ट्स हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी एक सेल होता है, एक सेल होता है, उसके अंदर एक जो ये बाउंड्री है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो उसके अंदर का मटेरियल, फ्लूइड और ऑर्गेनेल्स है उनको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके एक सेंटर में प्रेजेंट होता है एक ऑर्गन जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सेल का ये तीन सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये क्या लिखा है। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलता है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है। मतलब मान लो एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर का मटेरियल है और ये बाहर का मटेरियल, तो उन दोनों के बीच में सेपरेशन लाने का काम करता है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है कि वो जो एज अ क्या करते हैं, सेपरेटिंग लेयर की तरह काम करता है, ये याद रखना है। ठीक है, एक तो सेपरेशन के लिए बैरियर की तरह काम करता है, प्लस ये अपने अंदर ना एक चैनल्स रखते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स रखते हैं, जिसके थ्रू ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं। तो बहुत सारे मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इससे इससे करते क्या है, इससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कनेक्ट कर पाते दूसरे सेल से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेशन कर पाते। ठीक है, दूसरे सेल से या कम्युनिकेशन किसके थ्रू? आयंस के मूवमेंट्स के थ्रू। ठीक है, आयंस हो गया, कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, उन सब के मूवमेंट्स के थ्रू ये कर पाते हैं। ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास स्पेशल चैनल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो ये सब कर पाते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, एक तो सेपरेट करने का काम करता है, दूसरी चीज ये फ्लो ऑफ मटेरियल को मेंटेन करता है इनटू एंड आउट ऑफ द ये वो, और हेल्प्स टू मेंटेन द एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। अब जब सेल के अंदर बाहर मूवमेंट चीज़ों का हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, सेल का जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है उससे वो मेंटेन हो पा रहा है। जितना अगर मान लो कुछ आयंस एक्सेस में, तो वो बाहर चले जाएंगे जिससे अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। ठीक है, तो वो चीज़ है होम्योस्टेसिस। अब बात करते हैं, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ प्ले, ये ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन द कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने वही बताया, एक कम्युनिकेशन में करेगा, बिटवीन द सेल्स करेगा, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से करेगा या फिर बिटवीन सेल्स करेगा। ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन बैरियर की तरह, प्लस अलाउमेंट ऑफ मतलब मूवमेंट के मटेरियल्स का अलाउमेंट करता है, प्लस ये इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे अंदर का वो सेल्स के अंदर का चीज़ है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको ध्यान रखना है। इसका आगे पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन जी ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है, उसमें क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। बाकी तो हम लोग अभी पहले पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म बेसिकली होता क्या है? साइटोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। ये साइटोप्लाज्म के बाद दो चीज़ होती है,
एक तो साइटोसोल होता है और एक ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, साइटोसोल इज फ्लूइड पार्ट एंड उसके अंदर जो ऑर्गन सस्पेंडेड है उसको हम बोलते हैं, मीन्स ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, और इन दोनों को मिला करके हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोसोल क्या है, वो फ्लूइड पार्ट है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कंटेन वाटर डिजॉल्व सोल्यूट सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और विद इन द साइटोसोल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक शेप और उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत कौन कौन से एग्जांपल में साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अपने अपने स्ट्रक्चर्स रखते हैं, यूनिक और यूनिक फंक्शंस रखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, फेमस नेम आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। चलो अगला देखते हैं स्लाइड। ये है एनाटॉमी ऑफ सेल, ये रहा, ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में क्या है, ये रहा न्यूक्लियस का एनवलप, और ये उसके न्यूक्लियोलस बोलते हैं जो आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये हमारा राइबोसोम्स। ठीक है, ये सॉरी ये है राइबोसोम्स, ये पेरोक्सिसोम्स, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये किस में आता है, हमारा शॉर्टिनिंग ऑफ पार्टिकल, पैकेजिंग एंड शॉर्टनिंग में काम आता है। ठीक है, सिक्रेटरी वेसल्स क्या होते हैं, जो सिक्रीट करेंगे कुछ। ठीक है, लाइसोसोम्स, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये फिर मैं बात करूँ सेंट्रियोल्स, डिवीजन में हेल्प करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल सेल के शेप को मेंटेन करेगा। और फिर हम लोग सेल के मूवमेंट में, सेल के शेप में, फिर साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में हेल्प करेगा। साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर लिपिड सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और न्यूक्लियस एनवलप, न्यूक्लियोलस फॉर आरएनए सिंथेसिस। क्रोमैटिन क्या हमारा जीन्स कैरी करेगा, और न्यूक्लियर पोर होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर पोर क्या होता है, उससे उससे जो भी एमआरएनए बनता है वो अंदर बाहर कर पाता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है, अच्छा, साइटोप्लाज्म में जाता है, फिर साइटोप्लाज्म से एमआरएनए पता है ना आपको, बनता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो जाता है साइटोप्लाज्म में। किसके थ्रू जाता है, ये पोर के थ्रू जाता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ठीक है, तो ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज अ लार्ज ऑर्गेनल, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस क्या होता है, एक तरीके का लार्ज ऑर्गेनल। न्यूक्लियस क्या होता है, इज अ लार्ज ऑर्गेनल जो सेंटर में पाया जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, न्यूक्लियस हाउसेस डीएनए होता है, मीन्स क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर जो जीन्स कैरी होते हैं, तो मीन्स डीएनए, डीएनए मीन्स जेनेटिक मटेरियल कैरी करके रखता है। एक तरीके का न्यूक्लियस भी साथ में इसका होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर होता है जो आरएनए का सिंथेसिस करता है। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, जो ये जीन इंपॉर्टेंट होता है जो मोस्ट ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में बात किया था। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया है। इसके थ्रू इसने क्या बोला था, जो हमारा मेम्ब्रेन है वो एक तरीके का फ्लूइड टाइप है, वो हिलता डुलता है, बेंड होता रहता है, और उसके अंदर ना एक मोज़ेक जैसा ना हमारा चैनल होता है, बीच बीच में मोज़ेक जैसा। जैसे मान लो कि हमारा एक सी वाटर है, ठीक है, उसके अंदर आइस क्यूब्स है, तो वैसे ही काम करता है ये। एक ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे प्रोटीन चैनल्स है। क्यों, क्योंकि आयंस के मूवमेंट्स के लिए काम आता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजेंबल्स कंटिन्यूअली मूविंग अ सेट ऑफ फ्लूइड लिपिड्स। ठीक है, दैट कंटेन अ मोज़ेक ऑफ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स होते हैं और ये सब क्या होता है, फ्लूइड होता है, सॉरी ये लिपिड्स होता है। तो लिपिड्स के अंदर जगह जगह पे प्रोटीन फ्लोट कर रहा होता है। सम प्रोटीन फ्लोट्स फ्रीली लाइक अ आइसबर्ग इन अ लिक्विड सी। ठीक है, वही चीज मैंने बताया। वेर एज द अदर आर एंकर्ड एट द स्पेसिफिक लोकेशन, जिसको आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड कैसे एक जगह पे रहता है, वैसे ही ना कुछ कुछ प्रोटीन से जो मूव करते रहेंगे, और कुछ कुछ प्रोटीन अपनी जगह पे रहेंगे। वो कौन से जगह पे रहेंगे, जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको पढ़ा होगा, जो मेम्ब्रेन को चीर के जाने वाला प्रोटीन है, वो सब है होते हैं। तो ये बस ये लिखा है कि आइलैंड और आइसबर्ग,
आपको पता होगा आइस मूव करते रहते, तो कुछ प्रोटीन मूव करते रहते, कुछ प्रोटीन अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो एक फ्लूइड टाइप हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन लिपिड्स अलाउ द पैसेज ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड्स soluble molecules, but we act as a barrier to entry or exit of the charge and polar molecules। तो बहुत सारे आपको पता होगा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लिपिड बाइलेयर है, तो लिपिड्स को वो अलाउ कर देता है सीधा डिफ्यूजन, उसको कोई ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो पोलार मॉलिक्यूल्स है, जो लिपिड इनसोल्युबल सब्सटेंसेस है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए कैरियर प्रोटीन चैनल्स ये सब होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सब किसकी वजह से होता है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ये सब कैसे पढ़ते हैं हम लोग, फॉर द पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स एंड अदर प्रोटीन्स एज अ सिग्नल, ठीक है, एक्ट एज अ सिग्नल और एज अ मॉलिक्यूल्स दैट लिंक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द जो भी मान लो, देखो आपको रिसेप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि कुछ प्रोटीन है जो जो भी मटेरियल वो अंदर बाहर कर पाएंगे, और कुछ प्रोटीन ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है जो सेल के रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, सेल को दूसरे प्रोटीन के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं, इंट्रा या बाहर साइड या अंदर साइड वाले प्रोटीन से, ठीक है। तो ये कौन से प्रोटीन है, जैसे रिसेप्टर हो गया जो बाहर वाले प्रोटीन जैसे न्यूरो से जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं बस, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये रहा इसका डायग्राम, ध्यान से देखना, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है, और ये रहा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर देखो, ये बाहर साइड का फ्लूइड है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म का फ्लूइड है, ठीक है। तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है, वाइट से समझिएगा। ये रहा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर। देखो ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है। दो नीचे का ये जो है ना, ये दो, ये देखो मैं बताता हूँ, ये जो दो है ना वो नॉन पोलर टेल है और ये पोलर हेड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, और बीच बीच में जगह जगह पे प्रोटीन है जो एक जगह फिक्स्ड है और एक जगह मूविंग है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और प्रोटीन के मिक्सचर को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ये सीधा लिपिड से जुड़ा है, ये प्रोटीन से जुड़ा है, देखो पहले ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ा है, ठीक है। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब मेम्ब्रेन पे हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये मॉडल है फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छे से लिख देता हूँ, फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना ही था इस लेक्चर में, इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी का स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से हम लोग ने क्या पढ़ा आज की इस वीडियो में। ये क्रेडिट जाता है सर हर्षल सर को, जो जिनका नोट्स है, अच्छा नोट्स है, डिटेल्ड नोट्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 3 पार्ट्स हैं, ओके। तो सेल के 3 पार्ट्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 3। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, जो बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम करता है, प्लस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, प्लस फ्लो ऑफ मटेरियल को मेंटेन करता है, जिससे इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें 2 पार्ट होता है, साइटोसोल, ऑर्गेनल। ऑर्गेनल अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करते हैं, और साइटोसोल क्या होता है, फ्लूइड पार्ट जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व आयंस, वाटर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। एनाटॉमी आपका डायग्राम है, ये आपको बना के आना अगर पूछा गया तो, ठीक है। क्योंकि एचईपी में डायग्राम बनाना चाहिए, जैसे जैसे जितना मौका मिले डायग्राम बनाने का अपने खुद से भी, तो वैसा बना दो, ठीक है। डायग्राम से एक्सप्लेन करो, फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करो, बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है, जो इन्फॉर्मेशन रखता है सेल डिवीजन का भी, अपने सेल डिवीजन का, बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन रखता है। सारे सेल प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स, जो भी सेल प्रोसेस होता है वो इनके कारण ही हो पाता है, जीन्स कैरी करते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोल्सन जी ने दिया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सप्लेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का होता है, बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ये कोई फिक्स्ड भी हो सकता है, कोई मूविंग भी हो सकता है, और कुछ कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, एज अ रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, एज अ लिंक करने का काम करते हैं दूसरे सेल से, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे सेल्स हैं। और कुछ और पता होगा कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को आने देता है, कुछ कुछ को नहीं आने देता। और ये पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए चैनल्स प्रॉपर होते हैं, कैरियर होते हैं। और जो लिपिड वाले सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सीधा इन एंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड मोज़ेक का डायग्राम है, आपको ध्यान रखना है। देखो ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स ऐसा प्रोटीन जो सीधा कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा है, ऐसा लिपिड जो सीधा ये ऐसा मतलब कार्बोहाइड्रेट जो सीधा लिपिड से जुड़ा है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम ध्यान रखना है, आपने पहले भी पढ़ा होगा ये वाला, ठीक है। तो वीडियो को रिवाइज भी करा दिया है, वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। नोट्स एक दो लेक्चर्स हो जाएंगे या खत्म हो जाएगा चैप्टर, तब प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।